कल मैंने आपको मनुष्य का हालत के बारे में बताया। कल रात को मनुष्य का पाप के समान है। मनुष्य का सारा शोभा घास के फूल के समान है। हम कितना भी अपने आप को बड़ा करके समझें तो भी हमारा हालात सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। कल मैंने आपको बताया था, नतनों में सांस जीवन, हमारा सांस जाता है आता है, अगर एक बार वापस नहीं आए तो हम किस काम का है। ऐसा मनुष्य को जिसके अंदर कोई खूबी नहीं, कहीं ठिकाना नहीं, छाया का समान है, ऐसा मनुष्य को परमेश्वर अमरता देकर उसके समान बनाना चाहता है। आदि में परमेश्वर अपना स्वरूप में बनाया था, पाप के कारण उस हालत से मनुष्य गिर गया। तो फिर परमेश्वर मनुष्य के लिए अमरता या इमोर्टैलिटी लेके आए। उस विषय के बारे में आज हम और थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करेंगे। उसके लिए पढ़िएगा पहला तिमोथी 3 का 15 और 16। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16। पहला तिमोथी 3 अध्याय 15 और 16। और यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ और जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हाँ, इधर में लिखा है जो शरीर में प्रकट हुआ। आइए हम प्रार्थना समय। सर्वशक्तिमान, आज शाम को आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने हमको सौभाग्य दिया। तेरा वचन समझने के लिए को कृपा दे। तेरा उपस्थिति सारे पेवा शहर में रहे। इस शामियाने के चारों तरफ आपका उपस्थिति रहे। शहर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका उपस्थिति का भय सबके ऊपर छा जाए। एक एक अपने अपने जगह में रहकर आपका उपस्थिति को अनुभव कर सके। प्रभु, एक एक से बात कर। परमेश्वर का वचन, तेजोमय सुसमाचार, मन में पहुंचने में रुकावट डालने वाला हर अंधकार का शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, मनुष्य का मनों को छोड़ दे। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आजाद करता हूँ। प्रभु, एक एक को तेरा वचन समझ में आने के लिए कृपा दे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में लिखा हुआ बात, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। भक्ति का भेद, द मिस्ट्री, गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप में प्रकट हुआ। ये बात एक भेद
एक मिस्ट्री, एक रहस्य करके रहता है। जिन जिन को ये भेद खोलकर मिला, रहस्य समझने का मौका मिला, वही इस दुनिया में धन्य लोग हैं। चाहे इस दुनिया में आप डॉक्टर अंबानी से भी अमीर हो जाएं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए या हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन जाए, तो थोड़ी देर के लिए अच्छा है। लेकिन कल मैंने आपको बताया, सिकंदर बादशाह, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सारे दुनिया को हिलाया हुआ आदमी कैसा इस दुनिया छोड़कर चले गए। ठीक इसी रीति से अगर आपको एक भक्ति का भेद समझ में नहीं आया तो आपका जीवन थोड़ी देर का है। अगर ये भेद आपको समझ में आया तो आप मुबारक या धन्य आदमी हैं। एक क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप में प्रकट हुआ। इस पृथ्वी में हुआ घटनाओं में से सबसे बड़ा घटना वो है, करीबन 2000 साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पेवा शहर में रहने वाले सब लोगों को ये भेद मालूम हो जाए, सबके ऊपर ये भेद खुल जाए। ये घटना होने के करीबन 750 साल पहले यशायाह नबी इसके बारे में बताया था। पढ़िए यशायाह 7:14, आइसिया 7:14। ये घटना होने की करीबन 750 साल पहले नबी आत्मा में इस घटना के बारे में बोला है। पढ़िएगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, और सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इधर में लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये कैसा हो सकता है? कोई कुंवारी के साथ किसी आदमी का संबंध हुआ तो कुंवारी नहीं कहा जाता, बल्कि स्त्री या औरत कहा जाता है। इधर में लिखा है कुंवारी गर्भवती हो गया। ये कैसा हो सकता है? उसको समझाने के लिए मैं आपसे थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ। देखिए, एक छोटा सा शामियाना है, इसका पर्दा या छत कपड़े का है, इतना वज़नदार नहीं है। फिर भी आप देख सकते कितने लोहे का पाइप का खंभे लगे हुए हैं, और ऊपर का छत के या शामियाने के कपड़े के वजन के अनुसार का ताकत वाला खंभा नहीं है तो एक शामियाना नीचे गिर जाएगा। तो ऊपर के शामियाना का उस ताकत के, उसका वजन के अनुसार खंभे बनाया है ताकि शामियाना खड़ा रहे। तो आप जरा सा सोचिए, आपका इस पेवा शहर और सारे आपका हरियाणा और हिंदुस्तान का कितना वजन हो सकता है। हिंदुस्तान के बारे में आप देखते वक्त गंगा यमुना नदियाँ बहते हैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, कितना वजन होगा। और ऐसा है तो सारे धरती का मिलकर कितना वजन होगा। ये सारा भूगोल, कितना बड़े बड़े समुद्र है, पहाड़ है, इसको कैसा खड़ा किया है। पुराने ज़माने में हम हमारे बाप दादा लोग सोचते थे, बोलते भी थे, इस पृथ्वी के नीचे कोई सर्प है, कोई सांप है, उसके ऊपर धरती को रखा है। और कुछ ने बोला बड़ा हाथी है, उसके ऊपर रखा है। लेकिन अभी
हवाई जहाज चारों तरफ घूमते घूमते रहता है, तो लोगों को मालूम हो गया इस पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ सपोर्ट करने के लिए नहीं। ये छोटा शामियाना के लिए ये चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं। तो साइंसदान लोगों ने बताना शुरू किया, अट्रैक्शन रिपल्शन, आकर्षण विकर्षण, उसका प्रिंसिपल में, उसका मतलब सूरज से पृथ्वी को आकर्षण अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, विकर्षण, उसके प्रिंसिपल के द्वारा पृथ्वी खड़ा है, खिंचाव। तो ऐसा करते करते साइंसदान आगे तरक्की किया, शून्य आकाश को, पृथ्वी और सूरज के बीच का और शून्य आकाश को नापने लगा। नापते समय में उनको मालूम हुआ कुछ जगह में बहुत ज़्यादा चौड़ा है, कुछ जगह में बहुत कम है, कुछ जगह में 463 है, कुछ जगह में आते वक्त 93 न्यूटिकल माइल का फर्क है। तो तब लोग बोला, तो पृथ्वी आकर्षण विकर्षण, अट्रैक्शन रिपल्शन प्रिंसिपल में रहना है तो एक जैसा होना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोलने लगा, नहीं, हमारा सिद्धांत गलत है। उसके बाद बोलने लगा ग्रेविटेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन, उसके ऊपर पृथ्वी खड़ा है। लेकिन जब उनको मालूम हुआ पृथ्वी उत्तर की ओर तेजी से भाग रहा है, तो ग्रेविटेशन प्रिंसिपल भी नहीं चल रहा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आयुब पहले ही इसके बारे में लिख रखा है। पढ़िएगा आयुब की किताब 26 का 7 और 8, जॉब 26, 7 and 8, आयुब 26 का 7 और 8। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं पड़ता। देखिए, इधर में साइंसदान ये बातें मालूम करने के हजारों मसारों पहले कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई हवाई जहाज नहीं था, दूरदर्शन कुछ भी नहीं था। तब प्रभु का दास आत्मा से लिखा है, उत्तर दिशा को फैलाया रहता है। कुछ साल पहले साइंसदान मालूम किया हमारा मिल्की वे, ये सारे ग्रह इकट्ठा बहुत दूर, बहुत तेजी से उत्तर की ओर भाग रहा है, बहुत तेजी से। कितना तेजी से भागता है, सारे सूर्य चंद्रमा ग्रह सब मिलकर उत्तर दिशा की ओर। तो इधर में लिखा है उत्तर दिशा को फैलाया रहता है। देखिए, परमेश्वर का वचन कितना ठीक आत्मा के द्वारा लिख रखा है। और लिखा है बिना टेक से पृथ्वी को लटका के रखता है, बिना टेक से पृथ्वी को लटका के रखा है। तो इस परमेश्वर को जो कोई सपोर्ट के बिना पृथ्वी को लटका कर रखा है, क्या इनको मनुष्य के रूप में आना कोई मुश्किल है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में आना। आप देखते हैं बादल, पिछले दिनों में लद्दाख में बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट हुआ, कितना लोग मर गए, कितने मकान बह गए क्लाउड बर्स्ट के द्वारा। अभी हमारे ऊपर भी बादल आता है, अगर वो बादल पानी से भरा हुआ अपने आप नीचे आ जाए तो मकान साफ ठह जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसको ऐसा कंट्रोल करके रखा है, बूंद बूंद शावर की तरह पानी गिरता है। इसके लिए भी साइंसदान आज तक एक कैसा होता है करके मालूम नहीं कर सका। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को
कुमारी के द्वारा जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये घटना करीबन 2000 साल पहले हुआ। जिस कुमारी के द्वारा ये संभव हुआ उसके बारे में लूका पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 37 तक लिख कर रखा है। लूका पहला अध्याय 26 से 37। लूक चैप्टर 1 26 to 37। लूका 1 का 26 से लेकर 37 तक। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हिंदी में प्रभाव रहित लिखा है, असंभव नहीं होता, नॉट इम्पॉसिबल। इधर में हम देखते हैं कुमारी गर्भवती हो गया। मैंने आपको बताया जो परमेश्वर इस धरती को बिना टेक लटका के रखा है, बादल में पानी को संभाल के रखा है, बादल पड़ता नहीं। आप देख रहे हैं ना, बादल के नीचे कोई लोहे का कुछ है? कुछ नहीं, पूरा पानी पानी है, खड़ा रहता। साइंसदान उसका भेद अभी तक खोल नहीं सका। तो इतना बड़ा काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मनुष्य का रूप में किसी एक कुमारी के द्वारा आना असंभव नहीं है। वो बहन बोलती है, मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती हूँ। तब बोला, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये होगा। मेरे प्यारों, ये कोई बुढ़ी माँ का कहानी नहीं। आप सबको मालूम है, आज से करीबन 2000 साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके एक कुमारी के द्वारा इस धरती में आया। इसका जरूरत क्यों पड़ा? परमेश्वर मनुष्यों से अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, एक एक से अपना विवेक से बात करता है, फिर भी मनुष्य समझता नहीं। मान लो एक जेब काटने वाला आदमी है, उन्होंने पहले बार जेब काटने जाते समय उनका विवेक उनसे बोलता है नहीं करना, शरीर कांपता है, हाथ कांपता है, फिर भी वो कार्य करता है। फिर बार बार जेब काटते काटते उनका विवेक, कॉन्शियंस उनको चेतावनी देना छोड़ देता है। रिश्वत लेता है, पहले बार रिश्वत लेते समय दिल बेचैन होता है, फिर बार बार रिश्वत लेने के कारण उस विवेक उनको चेतावनी देना छोड़ देता है। हर मनुष्य के साथ परमेश्वर विवेक के द्वारा बात करता है, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, स्कूल में एक बार भी गया नहीं हो, जो हिंदी या पंजाबी लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, तो भी एक के अंदर विवेक दिया है। अमीर गरीब छोटे सबके अंदर विवेक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दिया है। विवेक के द्वारा बात करता है। इस पृथ्वी के सूर्य चंद्रमा के द्वारा आत्म सृष्टि के द्वारा बातें करता है, या अचानक घटना भूचाल बाढ़ वगैरह आता है, उससे भी मनुष्य
समझता नहीं। नबियों के द्वारा परमेश्वर बातें करते हैं, फिर भी मनुष्य उसको ना समझने के कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको और मुझको प्यार करते हुए एक कुमारी का गर्भ को उधार लेकर परमेश्वर खुद ही मनुष्य बनकर आया। मनुष्य बनकर आकर हमको समझाने के लिए, आमतौर पर मैं बताता हूँ, अगर आपके मकान के सामने छोटा सा पेड़ है समझ लो, उसमें एक चिड़िया आकर बैठती है, आपको उससे लगातार रोज़ आपके पास आने के कारण उससे थोड़ा प्यार लगता है, तो आपने सोचता है चलो मैं इसके लिए थोड़ा दूध पिलाऊं या थोड़ा चावल खिलाऊं। आप पैंट कमीज या पैजामा कुर्ता पहनकर या सूट पहनकर उनके पास जाएगा तो डर जाएगी, उड़ जाएगी, क्योंकि वो आपका वेश नहीं समझता, आपको देखकर डर जाते। लेकिन आप अपने आप को एक छोटा चिड़ी बनाएगा तो जरूर आपका बातों को सुनेगा। ठीक इसी रीति से पेवा में रहने वालों, मैं आपको ये भेद खोलकर बताना चाहता हूँ, जो आज तक आपके सामने ये भेद जैसा रहता है, रहस्य जैसा रहता है। परमेश्वर कैसा मनुष्य का रूप धारण करके आया, वो किसके लिए आया? कोई नया धर्म बनाने नहीं आया। सारे धर्म अच्छे हैं, मैंने पहले ही बताया, ये प्रोग्राम कोई धर्म परिवर्तन का प्रोग्राम नहीं है। एक धर्म को ऊंचा करके दूसरे धर्म को नीचा करने का नहीं है। धर्म सब अच्छे हैं, हम सारे धर्म को आदर देते हैं। लेकिन बात यह है, कल जैसा मैंने आपको बताया, बैल अपना मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी का चरनी को पहचानता है, मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचानता। हम दिल से यही चाहता है, पेवा में रहने वाला लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचाने। इधर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया, उसका नाम इमानुएल रखेगा। उधर में यशायाह 7 का हमने पढ़ा है 14, उसका नाम है इमानुएल। इमानुएल का मतलब क्या है? मत्ती 1:23 पढ़िएगा, मत्ती 1:23। इमानुएल का मतलब क्या है? कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे प्यारों, इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विथ अस। एक अवतार हमारे साथ है करके नहीं, एक गुरु हमारे साथ है करके नहीं, एक नबी हमारे साथ है करके नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विथ अस। पेवा में रहने वालों, आज से करीबन 2000 साल पहले बेतलहम में कुमारी मरियम के द्वारा सर्वशक्तिमान मनुष्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया। इमानुएल मनुष्य का रूप धारण करके आया। इसको आप पहचानने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। इसको पहचानने में एक रुकावट है, और रुकावट के बारे में थोड़ा सा देखिए। यशायाह 6 अध्याय उसका 1 से 4 तक, आइसिया 6:1-4, यशायाह नबी 6 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। मेरे प्यारों, इधर में नबी लिखा है, जिस साल उजिया राजा मरा, उस साल यशायाह को परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए सौभाग्य मिला।
उसिया राजा के बारे में क्यों लिखा है? उसिया राजा एक महान राजा था। वो अपने देश को 52 साल 52 ईयर्स राज्य किया। शुरू में वो परमेश्वर से डरने वाला राजा था। परमेश्वर समय समय पर बारिश देता रहा, कोई अकाल नहीं हुआ, तो उनका राज्य बाकी देशों से, राज्यों से तरक्की करता आया। जब कुछ साल हुकूमत करते करते आगे बढ़ा, अपना देश का तरक्की देकर राजा के अंदर आस्ता आस्ता से घमंड आने लगा। उन्होंने सोचने लगा, मेरा खूबी, मेरा बुद्धि, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कैसा राज्य करता है, उसके कारण मेरा देश इतना तरक्की पाया। उनके अंदर घमंड आया। परमेश्वर के साथ उनका जो संबंध था वो टूट गया, घमंड से भर गया। घमंड से भरकर आगे जो बातें उनको मना किया है वो काम करने लगा। तब परमेश्वर का उपस्थिति से कोढ़ उनके शरीर में आया, उनके माथे पे कोढ़ लगा, वो कोढ़ी होकर मर गए। जब उनके माथे पर कोढ़ निकल आया, उनके राजगद्दी से निकालकर कोढ़ियों के साथ रखा, उधर ही मर गया। उस साल यशायाह को परमेश्वर का दर्शन मिला। इसका मतलब क्या है? घमंडी राजा मर गया, तब यशायाह को दर्शन मिला। इसका सही अर्थ यह है, जब तक हमारे अंदर घमंड रहता है, परमेश्वर का बातें समझना मुश्किल है। परमेश्वर की गुप्त बातें, भेद की बातें आज हम आपको बता रहे हैं। ये भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आया। ये भेद आपको समझना है तो मेरे प्यारे अजीजों, आपके अंदर का घमंड निकालना है। आप बोलेंगे हम तो घमंडी नहीं हैं। जरा सा देखिए, कभी कभी हमारे अंदर अपना जात का घमंड आता है, अपना धर्म का घमंड आता है, अपना रीति रिवाज का घमंड आता है, अपना पढ़ाई का घमंड आता है, धन दौलत का घमंड आता है, लोगों के ऊपर का प्रभाव का घमंड आता है, सुंदरता का घमंड आता है। कितने बातों में मनुष्य के अंदर घमंड आता है। मेरे प्यारों, आप क्या है, परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आप एक पतंगे की तरह है। मैं कल आपको बताया, हम एक घास की फूल के मानित हैं, पानी के ऊपर के बुलबुले के समान है। जैसा मैंने आपको बताया, नथनों में सांस है, सांस जाता है आता है। एक बार गया हुआ सांस वापस नहीं आया तो किस काम का है? आर्टिफिशियल वेंटिलेटर में रखेगा तो भी 1-2 दिन रखकर देखता है डॉक्टर, सांस वापस नहीं आया तो बोलते हैं ले जाओ, इसको जला दो या दफन कर दो। तो मेरे प्यारों, आज रात आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करेगा तो आपको इस परमेश्वर का गुप्त बात, परमेश्वर कौन है, वो बात समझ में आएगा। मैंने कल आपको बताया, शरीर की बातों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, जगह जगह माथा टेकता है, प्रार्थना करता है, बहुत कुछ इकट्ठा करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। तो मेरे असीसों, आपके जीवन में सबसे बड़ा आशीष का बात ये होगा अगर आप सर्वशक्तिमान को पहचान लिया। कल मैंने आपको बताया, मेरे जीवन में हुआ सबसे आशीष बात क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचानने के लिए मुझे मौका मिला और मुझे आनंद जीवन मिला है। तो आज रात आप ये वचन सुनते समय में आप जिधर भी खड़े हैं, एक ग्राउंड में जगह जगह में खड़े हैं, मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग ग्राउंड के जगह जगह में, कुछ लोग मोटरसाइकिल लेकर खड़े हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह में खड़े हैं। मैं आपको देख रहा हूँ।
तो आप ग्राउंड के चारों तरफ खड़े हुए देख रहा है, सुन रहा है और दूर से बैठकर सुन रहा है। आप अपना तंदुरुस्ती के ऊपर सोचते हुए ना रहें। आपका मैं नौजवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा बातों के ऊपर सोचते हुए घमंड से ना रहें, बल्कि मैं आपसे विनती करता हूँ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने मैं क्या हूँ, ऐसा एक आप समझिएगा तो जरूर परमेश्वर कौन है, उसका महिमा कितना है, उस कितना सर्वशक्तिमान है करके आपको मालूम होगा। यशायाह को उसको एक कुमारी के गर्भ के द्वारा जन्म लेते हुए देखा, उन्होंने बोला उसका नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। इसी मुताबिक यशायाह को उजिया राजा, घमंडी राजा मर गया। अपने आप को, उसिया को नरम करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाने के लिए जब मौका मिला, देखा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना महान है। वो देख रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है। स्वर्गदूत जो कभी पाप नहीं करता, पाप करने का कोई मौका ही नहीं, दो पंखों से अपना मुंह ढांपता है, दो पंखों से अपना पाँव ढांपता है, दो पंखों से उड़ते हुए परमेश्वर पवित्र 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 करके कहते हैं। पवित्र स्वर्गदूत परमेश्वर का चेहरा देखने का हिम्मत नहीं रखता, इसलिए दो पंखों से अपना मुंह को ढांपता है, दो पंखों से अपना पाँव को ढांपता है, खड़े होकर भी आराधना करने के लिए हिम्मत नहीं, फिर उड़ते हुए बोलते हैं परमेश्वर पवित्र पवित्र। मेरे अजीजों, आपको दुखी करने के लिए नहीं, आपको निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई आपको बताना है। अगर मैं सच्चाई आपको नहीं बताएगा तो फिर आपको कौन सच्चाई बताएगा? इसलिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मान लो आपको बताने के लिए, मान लो आप मकान के अंदर आराम से सो रहा है रात के समय में, तो सोते समय में आप रज़ाई ओढ़कर अच्छी तरह गहरी नींद में है। मैं कहीं से जाकर चलकर आपकी घर के पास से जाते वक्त मुझे दिखाई दे रहा है आपके घर के कोने में आग लगी है। अगर मैं सोचते एक मुझे क्या हो गया, जाने दो, मैं अपना काम करते हुए जाएगा। अगर मैं आपको प्यार करते तो मैं आपका दरवाज़ा में खड़ा होकर खड़खड़ाएगा, तो आप अंदर से बोलेंगे कौन है पागल, रात को मेरे दरवाजे में खड़खड़ा, तो भाग जाओ। तो मैं बोलता भाई आग लगे है, बोले आपको, आप नींद का नशा में हैं, आप रज़ाई के गर्मी में पड़ा हुआ है, आप गाली देगा। फिर भी मैं आपको प्यार करता है तो मैं आपका दरवाज़ा तोड़कर आपके अंदर, आपके बेडरूम में, आपका सोने का कमरे में आएगा। तब हो सकता है आप गुस्सा में आकर मुझे थप्पड़ लगाएंगे, मेरे बेडरूम में, सोने के कमरे में तुम कैसा आ गया। फिर भी मैं आपको प्यार करते तो मैं आपका हाथ पकड़कर खींचकर बाहर लेके आएगा और बोलेगा देख भाई तुम्हारा मकान में आग लगी है। तब आप बोलेगा सचमुच आपने मुझे प्यार किया है। मेरे प्यारों, ठीक इस रीति से आपका आत्मा प्राण में नरक की आग लगी हुई है, पाप का रस्सी आपके ऊपर लगे हैं, नरक की आग लगी हुई है। आप दिन प्रतिदिन एक एक घंटे कटते कटते जाता है, आप नरक की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हम प्यार से आपको ये बात बता रहा है। क्यों ये शामियाना लगाकर ये प्रोग्राम इधर के भाई बहन लोग कर रहा है, इनमें से कोई अमीर नहीं, इनके पास आपके जैसा पैसा नहीं, मेहनत मजदूरी करता है, थोड़ा कुछ पैसा मिलता है, उस पैसे बचा कर ये शामियाना, जनरेटर, लाउड स्पीकर, ये बाहर से आए हुए लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करते हुए ये प्रोग्राम क्यों कर रहा है? आपका धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, आपका वोट लेने के लिए नहीं, आपसे पैसे इकट्ठा करने के लिए नहीं। आप कितने अच्छे लोग हैं, आपके आत्मा प्राण में नरक की आग लगी हुई है, आप नरक की ओर जा रहा है। इसे चिल्ला कर आपको बताने के लिए ये प्रोग्राम इधर किया गया है, आपके खिलाफ कुछ बोलने के लिए नहीं।
धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, किसी न किसी तरीके से नरक की आग से बचाने के लिए प्रोग्राम इधर कर रहा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, जो बातें आप सुनता है उस बात सुनते समय में गुस्सा ना कीजिएगा। आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? स्वर्गदूत सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दो पंगों से अपना मुंह को ढांपता है, दो पंगों से अपना पाँव ढांपता है, दो पंगों से उड़ते हुए परमेश्वर पवित्र 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 बोलते हैं, डरता है। हम क्या करते हैं? थोड़ा मोमबत्ती ले जाकर या थोड़ा अगरबत्ती ले जाकर या 1 किलो केला ले जाकर या नारियल ले जाकर थोड़ा धूप जलाकर हम सोचते हैं परमेश्वर को खुश किया है। मेरे अजीजों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मोमबत्ती अगरबत्ती का ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने सूरज चंद्रमा को बनाया, मेरा और आपका मोमबत्ती अगरबत्ती का ज़रूरत नहीं, उनका नारियल का ज़रूरत नहीं, केले का ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने सबको सब कुछ देने वाला है। मेरे प्यारों, उनको आपका ज़रूरत है। वो आपको प्यार करता है, आपका मोमबत्ती नहीं चाहता, आपका केला नहीं चाहता। हम सोचते हैं परमेश्वर इन चीज़ों से खुश हो जाएं। मेरे पेवा में रहने वालों, प्यार से मैं आपसे विनती करके बताता हूँ, हाथ जोड़कर बताता हूँ। क्यों आपको बताता है? आस्ता आस्ता आप नरक की आग की ओर जा रहा है। पाप के कारण नरक की आग आपके ऊपर लगी हुई है। मेरे जीवन में भी आग लगी हुई थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जिस वक़्त मैं इस इम्मानुएल को पहचाना, मेरा नरक की आग बुझ गई, शांति से मेरा रास्ता मुड़ गया। मैं परमेश्वर की ओर बढ़ रहा हूँ। इसलिए हाथ जोड़कर इस पेवा में रहने वालों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचानो। वो कौन है? यशायाह उनके बारे में कहते हैं, यशायाह 9:6 पढ़िएगा। उसका अलग अलग नाम क्या है? पहले उनका नाम इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। उसका आगे का नाम यशायाह 9:6, यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, द माइटी गॉड। और अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार। मेरे प्यारों, आप सबको मालूम है एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, हम सबका एक ही परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर एक ही है। फर्क इतना है, मैंने मेरा परमेश्वर को पहचाना, आप आज तक अपना परमेश्वर को पहचाना नहीं। जिस परमेश्वर के बारे में मैं प्रचार करता हूं, वो सारे दुनिया का परमेश्वर है। सारे, वो अमेरिका का भी परमेश्वर है, रूस देश का भी परमेश्वर है, चीन देश का परमेश्वर है, हिंदुस्तान का भी परमेश्वर है, वो सारे हरियाणा का परमेश्वर है, ये इधर इस पेवा का परमेश्वर है। मेरे प्यारों, आज रात मैं पेवा का परमेश्वर के बारे में बताता हूं, मैं हरियाणा का परमेश्वर के बारे में बताता हूं, मैं सबोंगा परमेश्वर के बारे में बताता हूं। मेरे प्यारों, आज मैं आपका परमेश्वर के बारे में बताता हूं। मेरे प्यारों, अजीजों, आपका परमेश्वर को पहचानो। मैंने मेरा परमेश्वर को पहचाना। मैं एक नया परमेश्वर को लेकर नहीं आया। मेरा और आपका परमेश्वर एक ही है। पेवा में रहने वालों, सड़क में खड़ा होकर सुनने वालों, ग्राउंड में जगह जगह खड़ा होकर सुनने वालों, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हुए सुनने वालों, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर एक ही है।
फर्क कितना है, मैंने मेरा परमेश्वर को पहचाना। आज अपना घमंड छोड़ दोगे तो, आज अपना जात का घमंड, धर्म का घमंड, पढ़ाई का घमंड, धन दौलत का घमंड, तंदुरुस्ती का घमंड छोड़ देगा तो सचमुच में आपका परमेश्वर को आपको पहचानने का मौका मिलेगा। मैं उस दिन के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं जिस दिन मैंने अपना परमेश्वर को पहचाना। बैल अपना मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी को चरनी को पहचानता है। पेवा में रहने वालों, मुझे सुनने वालों, मैं प्रेम से हाथ जोड़कर आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने परमेश्वर को पहचाना है? आज रात अपना परमेश्वर को पहचाने, आज रात अपना परमेश्वर को पहचाने। उसका दूसरा नाम क्या है? अनंतकाल का पिता, सबका पिता। अमेरिका में रहने वालों का, रूस में रहने वालों का, हिंदुस्तान में रहने वालों का, इस सारे हरियाणा स्टेट के में जितने लोग रहते हैं उन सबों को बनाने वाला, सबका पिता, पेवा का पिता, मेरा पिता, आपका पिता। अजीजों प्यारो, मेरे पिता और आपका पिता एक ही है। फर्क कितना है, मैं मेरे पिता को नहीं पहचाना, मैं अपने पिता को पहचाना, आपने अपने पिता को नहीं पहचाना। मुझे सौभाग्य मिला मेरा पिता को पहचाने के लिए। आप अपने पिता को नहीं पहचाना, उसका सबूत क्या है? आप कितने बाप को बनाया है। मैं भी पहले ऐसा था, लेकिन जब सही बाप को पहचाना तो फिर इधर उधर को बाप कहना छोड़ दिया है। मेरे प्यारों, एक ही बाप है आपके लिए और मेरे लिए, एक ही बाप है। आज रात आपका बाप को, आपका पिता को पहचानो। मेरे प्यारो, इस पेवा में रहने वालों, मेरा पिता, आपका पिता एक ही है। आपका पिता को आज रात पहचाने। तीसरा है वो शांति का राजकुमार, वो शांति का राजकुमार, शांति देने वाला। मेरे जीवन में कितना बेचैनी था, कितना उथल पुथल हो रहा था, लेकिन जब शांति का राजकुमार मेरे जीवन में आया, दिल में शांति आया। इसी मुताबिक आपके जीवन में कितना अशांति है, टेंशन है, घर में टेंशन है, घर में परेशानी है, अपना बरादरी में परेशानी है, नौकरी करने के जगह में परेशानी है। क्यों? शांति का राजकुमार आपका जीवन में नहीं है। जब शांति का राजकुमार आपके जीवन में आएगा तो कितना आनंद होगा। इसलिए आज रात पेवा में रहने वालों, परमेश्वर जो मनुष्य का रूप लेकर आया, उसका नाम है इम्मानुएल, उसका नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका नाम है अनंत काल का पिता, उसका नाम है शांति का राजकुमार। लेकिन उन्होंने हमारे पापों से हमको शुद्ध करने के कारण उनको एक नाम दिया गया, यीशु मसीह। यीशु मसीह का अर्थ है पापों से छुड़ाने वाला। असली में उनका नाम यीशु मसीह नहीं है, असली में उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, असली में उसका नाम अनंत काल का पिता है, असली में उसका नाम इम्मानुएल है, मतलब परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन मेरे और आपके संबंध में उन्होंने पापों से माफी देने के लिए, पापों से आपको और मुझको छुड़ाने के लिए आने के कारण, पापों का कीमत देने के लिए आने के कारण उनका नाम यीशु मसीह रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मेरे प्यारो, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह अनंत काल का पिता है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह शांति का राजकुमार है।
उन्होंने मनुष्य के रूप में इस संसार में चलते समय में अपना बहुत कामों के द्वारा उन्होंने सबूत दिया वो परमेश्वर मनुष्य बनकर चल रहा है। मैं कुछ घटना आपके सामने आज बताकर फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। तो एक बार इस प्रभु, इस अनंतकाल का पिता, ये इमानुएल, ये शांति का राजकुमार मनुष्य के रूप में चल रहा था। उनके साथ, चेलों के साथ किश्ती में जा रहा था। रात के समय में किश्ती में चलते समय में बहुत बड़ा आंधी तूफान आया। तो किश्ती को चलाने वाला चेले लोग समुद्र में काम करने वाले थे, उनको तजुर्बा था। उन्होंने काफी कोशिश किया, लेकिन आंधी इतना तेज होने के कारण बहुत लहरें उठ रहे थे और किश्ती में पानी पड़ रहा था। तो तब चेलों ने उनसे जाकर बोला, देखो हम नाश हो रहा है। मैं देख रहा हूं उस किश्ती में करीबन 33 साल उम्र के मनुष्य का रूप में, देखने से 33 साल उम्र का मनुष्य के रूप में एक खड़ा है। वो देख रहा है चारों तरफ इतना तूफान आ रहा है, लहरें उठ रहे हैं। उन्होंने उधर देखकर क्या हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, ए परमेश्वर हमको बचा ले, हम उस पार पहुंचने से आपको 3 किलो घी चढ़ाएंगे या 10 नारियल चढ़ाएंगे या 1 किलो केला चढ़ाएंगे नहीं। या उन्होंने खड़ा होकर बोले, ए परमेश्वर हमको बचा ले, नहीं, बल्कि उस किश्ती में खड़ा होकर उन्होंने उड़ता हुआ तूफान को देखते हुए, आंधी को देखते हुए, लहरों को देखते हुए, समुद्र की उड़ती हुई लहरों को देखते हुए बोलते हैं, थम जा, शांत हो। जब उनके मुंह से यह शब्द निकला, तूफान को मालूम हो गया ये किश्ती में खड़ा हुआ व्यक्ति अवतारों में से एक नहीं है, गुरुओं में से एक नहीं है, नबियों में से एक नहीं है, ये सर्वशक्तिमान है। पानी को मालूम हुआ, लहरों को मालूम हुआ ये अवतारों में से एक नहीं है, ये गुरुओं में से एक नहीं है, नबियों में से एक नहीं है। इन्होंने शुरू में पानी की ओर देखते हुए कहा, सूखा धरती दिखाई दे। जब उनके मुंह से यह शब्द निकला, खूबसूरत धरती बाहर आ गया। आंधी और समुद्र पहचान लिया ये किश्ती में खड़ा हुआ व्यक्ति अवतारों में से एक नहीं, गुरुओं में से एक नहीं, नबियों में से एक नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है। पेवा में रहने वालों, आज रात इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचानो। आंधी उसको पहचान लिया, तूफान उसको पहचान लिया, समुद्र उसको पहचान लिया। इस पेवा में रहने वालों, आपका परमेश्वर को आज रात पहचान ले। प्रेम से, प्यार से उस परमेश्वर की आवाज आपके कानों तक गूंज रहा है। अपने परमेश्वर को पहचानो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। एक बार इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में चल रहा था। गदरने नाम जगह में वो आया तो उधर एक आदमी इतना दुष्टात्मा से भरी हुई थी, इतना दुष्टात्मा, उनको कोई संगल से बांध कर रख नहीं सकता था। कोई उनको पकड़ने जाता तो उनको मारता था। कब्रिस्तानों में रहता था, कोई कपड़ा नहीं पहनता था, पत्थर लेकर अपने आप को मारता था। लोग कोई भी उनके पास नहीं जाता था। लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सबका पिता, उनको याद करते हुए, उनको मालूम करते हुए उनके पास पहुंचा। देखा तो दुष्ट आत्मा उनको देखकर चिल्लाने लगा, हमको समय के पहले दंड ना दे। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को उनके विनती किया, हमको सोरों के बीच में जाने दे। उन्होंने बोला दुष्ट आत्माओं को, जाओ। हजारों दुष्ट आत्मा उस
सूअरों के बीच में गए, उन लोग जाकर समुद्र में डूब कर मर रहा। वो आदमी जो अपने आप को काटता था होश में आया, कपड़ा पहन लिया, लोगों के साथ में रहने लगा। मेरे प्यारो, दुष्ट आत्मा उनको छोड़कर चले गया। ठीक है, आज आप ऐसा दुष्ट आत्मा से भरी नहीं है। मॉडर्न दुष्ट आत्मा, आपका दुष्ट आत्मा कौन सा है? नशा करने का गोलियां, नशा करने वाला पैकेट, नशा करने वाला चीज से इंजेक्शन, शराब। आपको खुद मालूम है यह नशा करने से हानिकारक है, उसके पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ है, फिर भी वो नशे की आत्मा आपको पकड़ने के कारण आपका पत्नी रोने से, पति रोने से या रिश्तेदार रोने से आप खूब खा रहा है। क्यों? पढ़े हुए मनुष्य, आपको इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, फिर भी नशे का दुष्ट आत्मा आपको पकड़ा है, आपको बर्बाद कर रहा है। आपके शहर का नजदीक है अंबाला शहर में, कंटोन में एक बड़ा मैदान में कई साल पहले, 20-25 साल पहले, उससे भी थोड़ा 25 साल पहले होगा, मैं उधर प्रचार कर रहा था। मैदान में हजारों लोग उधर आए थे, बहुत बीमारों को प्रभु अच्छा किया। यही आपके नजदीक का अंबाला शहर का बात कह रहा हूं। तो एक दिन उधर का कॉलेज के एक प्रिंसिपल मेरे पास आए। उन्होंने बोला, मेरा पति एक इंजीनियर है, वो स्विट्जरलैंड में जाकर इंजीनियरिंग वगैरह सीख रहा है। हम इधर का काफ़ी अमीर लोग में थे, लेकिन उधर से सीख कर आके इंजीनियर बन गया, लेकिन नशा के कारण उनका शरीर कमज़ोर होता जाता है। तकरीबन एक दिन उनको ठीक चलना है तो 1000-1500 का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, नहीं तो नीचे गिरता है। तो मैंने बोला उस भाई को लेके आओ। लेके आया, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, पत्नी कॉलेज का प्रिंसिपल है, पतला सा आदमी। मैंने बोला क्या है? उन्होंने बोला, देख मैं नशे का गुलाम हूँ, अगर मैं नशा नहीं खाते तो दिन में 2-3 बार मैं नीचे गिर पड़ता हूँ, इसलिए मुझे नशे का गोली करना पड़ता है। मैं तो बहुत अमीर आदमी था, मेरा बाप बहुत कुछ कमाया था, अभी मेरा तंगा, मेरा पत्नी के तंगा से पूरा नहीं होता, हमारा ज़मीन को भी हम बेचते हैं, कितना ज़मीन हमने बेच कर नशा खाया। वो रो रहा था। मैंने सोचा क्या, मैंने उनसे पूछा क्या आप छुटकारा पाना चाहता है? एक प्रिंसिपल है कॉलेज का और उनका पति खड़े हैं, और रोते रोते बोला, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं उनके सिर पर हाथ रखकर बोला, प्रभु इनको माफ कर दे, इनके पापों को माफ कर दे, इनको छुटकारा दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। शाम के समय ये प्रार्थना हुआ। दूसरा दिन सुबह पति पत्नी आया, बोलता रात पूरा नशा नहीं किया, सोया अच्छी तरह से, दिन भर पूरा, शाम को फिर आया, आज दिन भर नशा करने का मन ही नहीं हो रहा है, मुस्कुरा रहा था। आप अभी जाकर देखें, डुरंड रोड 93 डुरंड रोड में एक छोटा सा प्रार्थना भवन रखा है, उन्होंने दिया हुआ जमीन में वो प्रार्थना भवन रखा है। उन्होंने बोला प्रभु ने मेरे जीवन में इतना कुछ किया है, मैं कोई बड़ा काम किया करके नहीं बोलता, बल्कि उस गदरने देश का जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आदमी को छुड़ाया हुआ प्रभु, उस अंबाला शहर का, अंबाला कांड का उस भाई को भी, इंजीनियर को भी छुड़ाया। कितने इधर बैठे हुए लोग हैं जिनको नशे से परमेश्वर छुड़ाया। मेरे प्यारों, पेवा में रहने वालों, अगर इस परमेश्वर को आप पहचान कर आप उनके पास आएगा तो दुष्टात्मा का नशे से आपको छुड़ाएगा। इंजेक्शन लेकर आपको कंट्रोल करने के जगह में उस प्रभु के पास आए, उनका रोशनी आपका दिल में आने के लिए मौका देगा तो उनका रोशनी आपका दिल में चमकते ही नशा का बदरू आपसे निकल जाएगा, नशा का दुष्ट आत्मा आपसे निकल जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर कितना दया से भरा हुआ है। एक बार उन्होंने चलते चलते बत्सैदा, एक कुआं है, फूल एक कुआं जैसा, छोटा सा तालाब जैसा है, गहरा है, उधर में गए। उधर में एक ऐसा जगह था, कभी कभी स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाता है। अगर
पानी हिलाते समय में पहले जो कोई पानी में उतरता है वो अच्छा हो जाता है। अंधा है तो दिखना शुरू करता, लंगड़ा हो तो चलना शुरू करता। तो उधर में एक आदमी था, 38 साल से उधर पड़ा। ये प्रभु, दया करने वाला प्रभु उनके पास उधर पहुंच गया। उन्होंने बोला, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? तो वो बोला, देख मेरा कोई नहीं है। देखो 38 साल से पहला दिन आए होंगे, कोई मुझे मदद करेगा, कोई मदद नहीं किया। एक दिन छोड़ गया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, 2 साल हो गया। बारी बारी में लोग आकर चंगा होते जा रहा है, लेकिन इस भाई का कोई मददगार नहीं, कोई नहीं। दुख की हालत में उधर पड़े पड़े 38 साल हो गए। ये प्रभु को मालूम था, ये सबका पिता को मालूम था, वो एक व्यक्ति उधर पड़ा है, 38 साल से उधर पड़ा है, उनका कोई हाय नहीं। ए परम पिता, सबका पिता, सबका परमेश्वर, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर ढूंढकर उसके पास गया, जिसके लिए कोई हाय नहीं, उनके पास गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज मुझे सुनने वालों में से कोई सोचते होंगे, मेरा कोई नहीं है, इस धरती में मेरा अपना कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। देख, आपको ढूंढते हुए आपका पिता आया है, आपको ढूंढते हुए सर्वशक्तिमान दयालु पिता आया है। ये 38 साल का आदमी को देखते हुए उन्होंने बोला, उठो, बिस्तरा लेकर चलो। जब उनके मुंह से शब्द निकलते ही 38 साल का अतरंगी आदमी उठा, अपना बिस्तरा लेकर चल पड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो। वही प्रभु आज पेवा शहर में घूम रहा है, वही प्रभु इधर आया हुआ है। ओ प्रभु बोला है, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। ओ प्रभु अपने दूतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, शक्तिमान स्वर्गदूतों के साथ इधर उतर आया हुआ है। यह साधारण जगह नहीं है। आप देखने से शामियाना लगा हुआ है, पुलिस वगैरह इधर खड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपका आंख खुला हुआ देखेगा तो हजारों हजारों स्वर्गदूत खड़ा है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर इधर उपस्थित है। उनका उपस्थिति में बैठकर हम ये वचन आपको बता रहा है। चाहे आप निराशा में पड़ा हुआ हो, आपके लिए मदद के लिए कोई ना हो, उस प्रभु आपको ढूंढकर आया है।